अस्सलामुअलैकुम, मैं मिसेस आफ्ताब अपने चैनल बड़े पापा की रेसिपी के प्लेटफॉर्म से आज फिर आपके सामने एक ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। तो जी, आज हम इन फ्रूट्स के साथ बनाने जा रहे हैं रॉयल रशियन सैलेड। रशियन सैलेड की और भी बहुत सी वैरायटीज़ हैं जो मैं आपको वक्तन फ़वक्तन बनाकर दिखाऊंगी। रॉयल इसलिए नाम रखा है क्योंकि इसमें कुछ ज़बरदस्त चीज़ें डलने जा रही हैं। तो चलें आए इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। इसमें जी इस्तेमाल होंगे सेब, केले, अनार, अंगूर, पाइनएप्पल। ये 5 फ्रूट्स हैं और इसमें हस्बे ज़रूरत बंद गोभी ऐड करूँगी मैं। बंद गोभी ऐड करने का मकसद ये है कि थोड़ा सा रशियन सैलेड में क्रंच शामिल हो जाए। अच्छा जी, 1 पैकेट क्रीम जाएगा। ये हाफ कप मायोनीज़ है। उसके बाद बादाम, काजू, अखरोट, खजूर और 2 चम्मच चीनी के। तो आज हम अपनी कौन सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं? रॉयल रशियन सैलेड। तो चलिए जी, इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर तो सबसे पहले हम एप्पल कट कर लेते हैं। नाइफ बहुत शार्प है, लिहाजा ध्यान से कट करना है आपने। बीज वाला पोर्शन हमने अलग कर लेना है ध्यान से। शार्प नाइफ से ही काम करते हुए मज़ा आता है असल में, लेकिन ख्याल रखना पड़ता है ताकि कट ना लगे। एप्पल का आपने छिलका रिमूव नहीं करना। इसके साथ हमने एप्पल कट करना है कि 2 एप्पल के मैंने सीड्स रिमूव कर लिए हैं। तो अब इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। कट लगा लीजिए आप। तो उसके बाद आप फिर चलें जी, एप्पल मैंने कट करके रख दी है। तकरीबन ये 1 कप बन गया है। तो जी अब बारी है जन्नती फल की, यानी कि अनार की। तो अनार को काटना शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले हिस्सा इसका रिमूव करते हैं। इतना जूसी अनार है ये। कट लगाते हैं। कट लगाने के बाद इसको पीसेस में करेंगे। अक्सर लोगों को मैंने अनार कट करते हुए देखा है कि वो पूरा का पूरा कट लगा देते हैं, बजाय छिलके को कट लगाने के पूरा अनार तो दाने सारे के सारे कट जाते हैं। अब आगे जी इस हिस्से की बारी। अब देखिए इस पर 2 पीस कर दे। ज़बरदस्त, इतना मज़े का अनार लग रहा है। इसे मैं कट करके ना आपको दिखाती हूँ। चलिए जी, अब ज़बरदस्त किस्म का इतने प्यारे रंग का अनार, और इसके दाने में अलग कर लेती हूँ। और एक बॉल से ये कम डालेंगे, ठीक है, ताकि ना थोड़ा खट्टा मीठा होता है ये अनार, कम टेस्ट हो, दूर दूर दाना हो और खूबसूरत लगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अनार जो है खट्टा होता है ज़रा, तो इसलिए फिर इसमें हाफ कप से 1/4 अनार मैंने पील ऑफ करके रख दी है। अब बारी है पाइनएप्पल की। पाइनएप्पल के रिंग्स। आप वो टिन पैक मत लीजिएगा जिसमें पाइनएप्पल के चंक्स होते हैं। जिसमें रिंग हो वो लीजिएगा, उसका फ़ायदा ज़्यादा होता है। तो चलें जी, इन रिंग्स को हम कट करते हैं। ये साइज सिर्फ जी। तीसरा फ्रूट यानी कि पाइनएप्पल हमारा कट हो चुका है। ये देखें, मैंने 5 रिंग्स काटे थे। अब बारी है ग्रेप्स की, अंगूरों की। तो अंगूर को आप ना कोशिश करें कि बाज़ार से ऐसे अंगूर लें जिसमें बीज ना हो, क्योंकि बीज वाला जो अंगूर होता है उसका टेस्ट बड़ा डिफरेंट होता है, एक कड़क सी उसमें आती है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो कोशिश करें कि बीज के बगैर हो, साइज़ छोटा हो तो अच्छा लगेगा खाने में। हमारे 4 फ्रूट कट हो चुके हैं। तो अब बारी है केलों की। तो केले के बंच को धो लें, धोने के बाद कट करना है। बेशक उसके ऊपर मोटा छिलका होता है, लेकिन उसको धोना ज़रूरी है। तो इसके भी हमने 4 पीस करते हैं। बीच में से कट करें और फिर बीच में से कट करें। ये होना चाहिए साइज़। तो इतने, क्योंकि हमने एप्पल भी इसी साइज़ में काटा है और फिर
बनाना भी है साइड में जी। अब बारी है बंद गोभी कैबेज की। इस तरह छोटी छोटी कटिंग कर लें इसकी, ये स्टाइल। क्योंकि इसका क्रंच अप आता है ना दांतों के नीचे तो बहुत अच्छा लगता है जी। फ्रूट्स की कटिंग हो चुकी है और मैंने ये कैबेज भी काट करके रख दिया है। अब बारी है ड्राई फ्रूट्स की, इसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले बादाम, ये लंबे लंबे स्लाइस। ये लुक वाइज भी अच्छे लगेंगे और टेस्ट में भी अच्छे लगेंगे। और इन ड्राई फ्रूट्स की वजह से इस रेसिपी का नाम रॉयल रशियन सैलेड है जी। देखिए मैंने तमाम ड्राई फ्रूट्स कट कर लिए हैं। तो अब बारी है ड्रेसिंग की। तो चलिए ड्रेसिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्रीम ऐड करूँगी। क्रीम को मैं पैकेट खोल के इस तरह करके क्रीम को मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद हल्का सा कट लगाया। कट लगा के सारी क्रीम एक पैकेट क्रीम डाला जा चुका है। अब है मायोनीज की बारी। मायोनीज डालने के बाद इसमें जो मैंने आपको बताया था 2 टेबल स्पून शुगर चंक वो ऐड कर देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। शुगर इसलिए ऐड किए कि फ्रूट्स का जो मीठा है क्रीम के साथ ऐड करने से कम हो जाएगा, तो इसलिए हमने इसमें शुगर ऐड कर ली। शुगर को मिक्स करने के बाद इसे मैं बड़े बॉल में शिफ्ट करूँगी और फिर फ्रूट्स ऐड करूँगी जी। हमारी ड्रेसिंग रेडी। अब हम इसे शिफ्ट कर रहे हैं बड़े बॉल में। जी ड्रेसिंग के ऊपर हम ऐड करने जा रहे हैं अब सबसे पहले एप्पल, अनार, उसके बाद पाइनएप्पल। बहुत खूबसूरत और कलरफुल डिश होती है ये। बनाना, उसके बाद ग्रेप्स की बारी आ गई। एंड पर तमाम ड्राई फ्रूट्स जाएंगे इसमें। फिर जिसकी मिक्सिंग स्टार्ट करते हैं। कैबेज इज लेफ्ट, कैबेज। अब इसकी मिक्सिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे ही क्रीम ऊपर आना शुरू होगी इस डिश की लुक ही बदल जाएगी जी। हमारी मिक्सिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए इसकी ये लुक आई है। अब मैं इसको करने लगी हूँ डिश आउट, तो उसके बाद आप देखिएगा इसकी फाइनल लुक जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है जिसका नाम है रॉयल रशियन सैलेड। रशियन सैलेड की और भी बहुत सी वैरायटीज़ हैं जो मैं आपको वक्तन फ़वक्तन बनाकर दिखाऊंगी। तो जब ये आप रशियन सैलेड खाएंगे और आपके दांतों के नीचे जब ड्राई फ्रूट्स आएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आपने जब ये रशियन सैलेड बनानी है और उसको एंजॉय करना है तो साथ साथ मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इस दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें और अपने खाने में किसी गरीब का हिस्सा ज़रूर निकालें। अल्लाह हाफिज़।